अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी भी बिल्कुल ठीक है। कहानी आज की बहुत मज़ेदार होने लगी है, तो आप लोग जमकर बैठ जाइए और एंड तक कहानी बहुत गौर से सुनिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, ताकि आज की कहानी का हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़, जिसमें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा शामिल, टाइम पर अदा किया करें और कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ किया करें, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपका रब फरमाना क्या चाह रहा है अपने बंदे से। और 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। चलिए पढ़ते हैं कहानी की तरफ। इंडिया के एक शहर जो कि गांव के बहुत नज़दीक था। ये शहर इंडिया के बहुत दूर दराज इलाके में था। यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसका बिजनेस था बर्गर बनाना। इस परिवार को बर्गर बनाना और खाना और बेचना बहुत पसंद था। इस परिवार की सरबराह का नाम शीला था। शीला इस घर की सास थी और बाकी सब 4 इसके बेटे थे और 4 बेटियां थीं। चारों बेटियों की इसने शादी कर दी, जो कि अपने पतियों के साथ इसी घर में रहाइश पजीर थी, यानी अपनी माँ के घर रह रही थी। और चार बेटों की भी इसने शादी कर दी थी। ये 4 मंजिला घर था, जिसमें जिसमें 2 भाई, ग्राउंड फ्लोर में 2 भाई रहते थे, सेकंड फ्लोर में 2 भाई रहते थे, फिर थर्ड पोर्शन में 2 बहनें रहती थी और नेक्स्ट पोर्शन में भी 2 बहनें रहती थी। इस तरह ये सारा परिवार एक ही जगह सिमटा हुआ था, एक ही जगह रह रहा था और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनका ख़ानदानी एक कारोबार था कि ये लोग बर्गर बनाते और बेचते। इंडिया के उस गांव में लोगों को बर्गर का इतना नहीं पता था। जब से इन लोगों ने बर्गर को इस शहर में, इस इलाके में इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ़ कराया, तो लोगों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। लोगों को शुरू शुरू में बर्गर का नाम भी बोलना मुश्किल लगता था। वो देहाती सीधे साधे लोग थे, वो बर्गर को बोलते वो गोल बंद वाला जिसके अंदर सब्जियां और अंडे डालते हैं, वो बहुत लजीज होता है, हम तो वो खाने जा रहे हैं। उसका नाम उन्होंने मोटी रोटी रखा हुआ था गांव वालों ने। लेकिन साल बीतते गए, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती होती रही। उस इलाके में भी लोगों में थोड़ी बहुत लिटरेसी रेट इंक्रीज़ किया। फिर उन्होंने बर्गर का सही तरह से नाम देना शुरू कर दिया कि ये बर्गर होता है, मोटी रोटी नहीं होती। अब लोगों ने इनके यहाँ बर्गर ख़रीदना शुरू किए और बहुत मज़े के साथ और अपने बच्चों के साथ बैठकर खाते। बर्गर बहुत स्वादिष्ट होते। इसमें ये मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, सलाद, एक टिक्की, कीमे की एक टिक्की, यानी एक कबाब, शामी कबाब और चीज़ और दूसरी सॉसेस यूज़ करते, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता। ये लोग ख़ुद भी यही खाते और ये बहुत ज़्यादा खाते। ये लोग हेल्दी बर्गर बनाते। इसमें किसी भी किस्म का नॉन वेज चीज़ यूज़ नहीं करते और ना ही ये बहुत ज़्यादा फ्राई करते। इसको स्टीम में बनाते, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता। और जो भी एक बार इनका बर्गर खाता, वो उंगलियां तक चाटता। बर्गर में ये लोग रिफ़ाइन ऑयल की बजाय घर का देसी घी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए और भी अच्छा था। हेल्थ और फिटनेस के लिए देसी घी वैसे भी बहुत अच्छा होता है। कोलेजन भी बूस्ट करता है, स्किन को टाइट रखता है। और सलाद और सब्जियां, जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं, वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और ये जो बन बनाते थे, ये भी अपने घर में आटे का बनाते थे, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता था। लोग बहुत खुशी से इनका बंद और बर्गर और सब्जियां, इन्होंने साथ में सब्ज़ी का भी स्टॉल लगा लिया। बर्गर के साथ ये लोग सब्ज़ी भी बेचते थे, लेकिन इनकी मशहूर आइटम सिर्फ़ और सिर्फ बर्गर था। अब जैसे कि इनके गांव में इनकी बर्गर की धूम मच गई, तो ये ही धूम दूसरे दूर दूर गांव तक फैल गई। लोग दूर दूर गांव से आकर इनसे बर्गर ख़रीदते। इनके पास कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, ये घर की छत पर ही सब बर्गर बेचते। सारे परिवार रात को मिलकर बर्गर का मसाला वगैरह तैयार करते और फिर सुबह इसको तैयार करके छत पर लगा देते और लोग आते और इनसे ख़रीदते। और इस तरह इनके घर का गुजर बसर चल रहा था। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि इनके बर्गर दूर दूर गांव तक मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से इनसे बर्गर ख़रीदने आते। बच्चे ज़िद करते अपने पेरेंट्स से कि हमने लंच बॉक्स में भी बर्गर ही दीजिएगा। तो माँ बाप चूँकि बच्चों के हाथों के आगे मजबूर हो जाते हैं,
तो उनको लेते थे और माँ-बाप को कोई ज़्यादा त्रास भी नहीं होता। उन्हें पता था ये हाई क्वालिटी के बर्गर्स हैं, ये हेल्दी हैं, इनमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से इनका कारोबार चलता रहा। फिर इन्होंने तरक्की कर ली और फिर इन्होंने अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया, जिसका नाम उन्होंने 8 बर्गर्स के नाम से रखा, जो कि बहुत मशहूर हुआ और एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लोग आज भी इनके बर्गर को बहुत पसंद करते हैं।